हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप प्रीवियस क्लासेस आप लोगों ने देखी होंगी। ठीक है, सबको टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। याद है लास्ट क्लास कौन सी ली थी मैंने आप लोगों की? कौन सा टॉपिक करवाया था? एक कॉमन टॉपिक था, जो कह लो कि ऑलमोस्ट हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट था। हमने बचपन में भी पढ़ा था, 8th क्लास के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंपेटिटिव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। याद है हमने टॉपिक शुरू किया था इक्वेशंस का, और मैंने बोला था कि इक्वेशंस जो है ना, जब भी हम पढ़ते हैं तो इसको टू पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में, फिर हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने उस दिन पढ़ ली थी। आज हम आते हैं फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर। तो आज हम डीपली पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में छोटी सी चीज तो मैंने उस दिन बता ही दी थी। याद है क्या था? कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन में डिफरेंस क्या था। लीनियर इक्वेशन जो थी, लीनियर इक्वेशन के केस में जो पावर थी, मैक्सिमम पावर जो एक्स की थी, वो क्या थी? 1। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के केस में मैक्सिमम पावर जो थी वो जा रही थी हमारी 1। तो क्वाड्रेटिक के केस में क्या होगी? क्वाड्रेटिक के केस में ये होगी जी 2। याद है हम लोगों ने ये छोटी सी बात करी थी। ठीक है, तो आज सबसे पहले तो ये समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर भी हम किस किस टर्म को क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं सबसे पहले आपको दे देती हूँ, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, या कोई भी टर्म जैसे 4x स्क्वायर प्लस 2x, एनी टर्म, क्या इसको मैं इक्वेशन बोल सकती हूँ? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने से पहले इसका इक्वेशन होना जरूरी है। ठीक है, इक्वेशन का मतलब क्या है? दो चीजों को इक्वेट करना, इक्वल होना। जब एक चीज किसी दूसरी चीज के इक्वल होगी तभी हम उसको इक्वेशन बोलेंगे। याद है लीनियर में हमने करा था 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 6। इक्वेट करी हुई थी इक्वेशंस, तभी हमने आंसर्स निकाले थे, वैल्यूज निकाली थी। तो यहाँ पे तो ये गिवन ही नहीं है कि ये किस चीज के इक्वल है। तो अनटिल और अनलेस ये जीरो के इक्वल ना हो जाए, इसको हम इक्वेशन नहीं बोल सकते। क्लियर है? तो यहाँ पे जब तक वो जीरो के इक्वल नहीं थी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी। ठीक है, अब मैंने बोला जिसमें मैक्सिमम पावर जो है वो 2 जाए, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अगर मैं x के कोफिशिएंट की पावर 2 कर दूं, x को साथ ऐसे ही लिख दूं, क्या उस केस में ये इक्वेशन होगी? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट की पावर की हमने बात ही नहीं की। हमने बात करी है कि x की वैल्यू जो है, जो x है उसका स्क्वायर होना जरूरी है। ठीक है, जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, एक मैं ये भी लिख सकती हूँ 1/x² प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अगर एक्स स्क्वेयर जो है वो डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो जाए, क्या तब क्वाड्रेटिक होगी? सोच के देखिए, अगर मैं एक्स स्क्वेयर को 1 लिख दूं, ठीक है, इसको मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दूं, तो क्या उस केस में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब एक्स स्क्वायर फ्लिप करके, रिवर्स करके, या ये कहिए कि जब मैं एक्स स्क्वायर को डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो पावर -2 हो जाएगी। तो -2 की बात हमने नहीं की, हमने 2 के बारे में बोला है। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो नहीं होगी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। क्लियर? अब जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं, लीनियर के केस में हमने एक्स और वाई की वैल्यूज निकाली थी, याद है? तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक के केस में हम क्या निकालते हैं? क्वाड्रेटिक के केस में हम फाइंड करते हैं रूट्स ऑफ एक्स और रूट्स ऑफ वाई। जो एक इक्वेशन गिवन है, वहां पे हम दो इक्वेशन से दो वैल्यूज निकालते थे। ठीक है, सिंगल इक्वेशन से सिंगल वैल्यू निकलती थी, दो इक्वेशन से दो वैल्यूज, तीन इक्वेशन से तीन, एंड सो ऑन। यहाँ पे सिंगल इक्वेशन आपको दो रूट्स प्रोवाइड करेगी, चाहे वो एक्स के हैं चाहे वाई के हैं। एक ही इक्वेशन है और वो दो वैल्यूज आपको प्रोवाइड करती है उस चीज की। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? रूट्स। तो जो यहाँ पे वैल्यू है वो रूट्स की फॉर्म में निकलेगी, दो रूट्स निकलेंगे। ठीक है, लेट्स फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये मेरी इक्वेशन बनती है। दैट मीन्स एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट a है, x का b है, और c जो है वो गिवन है साथ में, इक्वल टू 0। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी को मैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूंगी। अब लेट कर लीजिए कि मैंने ना इसके दो रूट्स निकाले। ठीक है,
जो इसके रूट्स हैं वो कोई भी टर्म क्वांट्स की फॉर्म में ले लेते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा दो रूट्स निकले उसके। जब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो जो मेरे रूट्स आएंगे वो अल्फा और बीटा की फॉर्म में आएंगे। तो याद रखना जो सम ऑफ रूट्स है, जो मेरी एक्स की वैल्यूज निकलेंगी, चाहे वो 4 और 2 निकले, चाहे वो 6 और 8 निकले, चाहे वो 4 और 4 निकले, जो भी एक्स के रूट आएंगे उनका जब मैं सम निकालूंगी ना तो वो हमेशा -b/a के इक्वल होगा। दैट मीन्स ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, जो x का कॉफिशिएंट है और जो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, ठीक है। तो -b/a विल बी द सम ऑफ रूट। और अगर मैं प्रोडक्ट निकालती हूं, अगर मैं दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करूंगी तो वो मेरा इक्वल होगा जी c/a के। क्लियर है सबको? जैसे एग्जांपल दे देती हूँ, x² + 6x + 8 = 0। अब इसके जो रूट्स हैं वो कैसे निकलेंगे वो फर्दर क्लास में मैं अभी आपको करवाती हूँ, लेकिन इसके जब मैं रूट्स निकालूंगी तो 4 2 जार, यस, इसके निकलेंगे -4 एंड -2, दो रूट्स निकलेंगे इसके, ठीक है। अब सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या है? -4 + -2, सो -4 - 2 विल बी -6। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स जो है, वैसे भी अगर मैं निकालू तो मैंने बोला है जी -b/a के इक्वल होगा। सो -b का मतलब -6/1, सेम वैल्यू निकली, सेम आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मैंने बोला है c/a के, तो c है मेरा 8/1, तो 8 है। तो प्रोडक्ट करके देख लेते हैं, -4 इंटू -2, माइनस माइनस कैंसल, दिस विल बी इक्वल टू 8। तो आप इस वे से चेक कर सकते हो कि आपके जो रूट्स हैं वो एक्यूरेट निकले हैं या नहीं निकले। दोनों का सम विल बी इक्वल टू -b/a और दोनों का प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू c/a। आई होप आप सबको यहाँ तक टॉपिक जो है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम कर रहे हैं वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब बात करते हैं रूट्स की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की पावर जो है वो 2 जाती है, ठीक है। और मैंने बोला है कि रूट्स जो है इस केस में कितने निकलेंगे? हमेशा 2। तो याद रखना, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो सिंगल रूट उसका आंसर नहीं हो सकता, आपको हर केस में उसके 2 रूट्स निकालने हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है जी x² = 36, ठीक है। x² = 36। अब कई स्टूडेंट इसको ऐसे कर देंगे, x², ये बन गया 6 का स्क्वायर, 6 से स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई जी 6। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, ये 6 वैल्यू नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि रूल ये कहता है कि अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है यू हैव टू गिव देम 2 रूट्स, आपको 2 रूट्स फाइंड करने हैं। तो दूसरा रूट कैसे निकलेगा? ठीक है, तो दूसरे रूट का मतलब क्या है? इसको हम ये कर सकते हैं कि स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। इसकी स्टोरी भी मैं आपको समझाती हूँ। स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट आएगा, और अंडर रूट को जब हम ओपन करेंगे तो एक्चुअल में वैल्यू बनेगी प्लस एंड -6। तो मेरे पास 2 रूट्स आएंगे, एक आएगा +6, एक आएगा -6। +6 जो है वो डायरेक्टली आंसर नहीं होगा, हमें 2 रूट्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। कोई और टर्म ले लीजिए, जैसे x² = 25, अंडर यस x² = 25, सो इट विल बी ±√25, सो x की वैल्यू आ जाएगी +5 एंड -5। 2 रूट्स निकाले जाएंगे, सिंगल रूट कभी भी आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है? अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है। अब क्वेश्चन है, जैसे सेम इक्वेशन लेते हैं, 6x + 8 = 0। अब याद है हम लोग इसका एक फॉर्मूला करते होते थे, -b ± √b² -4ac/2a। तो पहले उस फॉर्म में करके देखते हैं। सो -b विल बी -6 ± b² दैट इज 36 -4ac/2 × a, ठीक है। तो ये आ जाएगा -6 ± 36 - 32 विल बी 4/2। सो -6 ± √2 की जगह, सॉरी √4 को हम √2 के इक्वल लिखेंगे, 2² = 4/2। तो जब आप इसको ओपन करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो एक वैल्यू बनेगी -6 + 2/2, दूसरी वैल्यू बनेगी -6 - 2/2। सो हेयर -4/2 -8/2। तो वैल्यूज क्या आ गई जी? -2 एंड -4। क्लियर हुआ? तो जब भी यहाँ पे ये जो वैल्यू यहाँ पे मैंने गिवन है, इसके बाहर कौन सा साइन है? प्लस और माइनस दोनों साइन है। तो ये प्लस और -2 क्यों लगाए गए? ताकि रूट्स डबल निकले।
ठीक है, हमें 2 रूट्स चाहिए। तो जब भी आपको सॉल्व करना है, दिमाग में एक चीज हमेशा बिठा के करना है कि कभी भी मुझे सिंगल रूट में आंसर नहीं देना। अगर मैं सिंगल रूट में आंसर दे दूंगी तो वो गलत हो जाएगा। यू हैव टू राइट 2 रूट्स। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है बी स्क्वेयर माइनस 4ac, इसको बोलते क्या है? इसको हम नाम देते हैं डी का। यानी कि मैं इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकती हूँ, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो ये डी का क्या मतलब है, इसका क्या रोल है? अब जरा इसके रोल के बारे में बात करते हैं। ये जो डी होता है ना, मान लीजिए अगर ये डी इक्वल आ जाए जीरो के, किसी भी केस में अगर ये जीरो के इक्वल आ जाता है तो आपके जो रूट्स होंगे ना वो आपस में क्या आएंगे? इक्वल। अगर डी किसी भी केस में जीरो के इक्वल आ जाता है तो आपके रूट्स आपस में जो है वो इक्वल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 2x² प्लस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे फॉर्मूला लगा के, अगेन माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 2ac अपॉन 2 इंटू ए, सो माइनस 4, 2 टू ज़ा 4, सॉरी 16 स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac, a इज 2 c इज 2, तो यहाँ पे 2 की जगह 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, सो 4 टू ज़ार 8 टू ज़ार 16, तो ये 16 माइनस 16 विल बी 0। तो यहाँ पे अगेन वैल्यू आएगी +1 -1। जब आप इसको सॉल्व करोगे, -4/4 -1, और दूसरी वैल्यू हम इसकी लेंगे जी +1। तो दैट मीन्स जब d 0 हो जाएगा वहां पे हमेशा याद रखना रूट्स जो हैं वो आपस में बिल्कुल इक्वल आएंगे, साइन का डिफरेंस होगा। क्योंकि मैंने बोला ना अगर सेम है तो एक रूट पॉजिटिव होगा। इक्वल के केस में जितनी हमने ऊपर भी वैल्यूज निकाल ली हैं, जैसे हमने यहाँ पे 5 निकाला था, +5 -5, जब मैंने 6 निकालना था तो +6 -6। तो एक चीज अभी तक आपको क्लियर हो चुकी होगी कि जब भी रूट्स आपस में इक्वल होते हैं तो एक्चुअल में उनमें सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। ठीक है, तो जब भी आपका डी जो है वो 0 के इक्वल आएगा, आपके रूट्स आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्लियर है? अगर आपका डी 0 से बड़ा हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए डी जो है वो 0 से बड़ा है और इसकी वैल्यू जो है, एंड देन इट्स ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर, और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो रूट्स जो हैं वो रैशनल होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे, बट नॉट इक्वल। अगर दो रूट्स निकलेंगे, दोनों रैशनल जरूर होंगे बट वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल x² प्लस 9x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो अब ये करना आपने है। ठीक है, इसको करके देखना, डेफिनेटली आपके दो रूट्स निकलेंगे, दोनों रैशनल होंगे बट आपस में इक्वल नहीं होंगे। और मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि आपका आंसर जो है वो क्या निकला। अब बड़े बच्चे बोलेंगे मैम निकालना तो सिखाए नहीं, तो 2 मिनट के लिए वेट करो। इस टॉपिक को जस्ट मैं बता दूं आपको कि डी की वैल्यू का यूजेज क्या है, उसके बाद हम इसका जो ट्रिक है वो सीखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और अगर ये ग्रेटर देन इक्वल हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए बट परफेक्ट स्क्वायर ना हो, फिर तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो जो रूट्स हैं वो इर्रेशनल होंगे, इक्वल भी नहीं होंगे और इर्रेशनल होंगे। इसकी कोई भी एक एग्जांपल ले लेना। ठीक है, इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यस यस यस, ये जो क्वेश्चन है, व्हेन इट विल बी बी स्क्वायर 81 माइनस, यस, डी इक्वल्स टू 0 बट इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, ये एग्जांपल इसके अंदर काउंट होगी। अगर हमें इक्वल करना पड़े तो यहाँ पे प्रीवियस एग्जांपल पुट करके देखते हैं, x² प्लस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, तो डी स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 0, सो बी स्क्वायर 36 माइनस 4। यस, तो ये वाला जो मैंने बताया, डी व्हेन डी इज ग्रेटर देन 0 देन इट्स, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और जो रूट्स हैं वो रैशनल होंगे। तो वहां पे ये एग्जांपल कोट करके देखना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आपने इन दोनों को सॉल्व करना है और रूट्स बताने हैं, और साथ के साथ डी की वैल्यू लेके मुझे ये जरूर बताना है कि हाँ वो 0 से बड़ी थी, परफेक्ट स्क्वायर थी, नहीं थी, आंसर उसका क्या आया, क्या वो लिटरली इरेशनल नंबर्स की फॉर्म में आंसर आया, रूट्स जो थे वो इरेशनल थे या रैशनल थे। ठीक है, अब
क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब मैंने स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन ही जब सॉल्व किया है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम फॉर्मूला तो मैंने वही लगाया जो हमने पहले सीखा था, तो इतना बड़ा फॉर्मूला क्यों अप्लाई करना, ठीक है, इसको करने की क्या जरूरत है। तो बेसिकली जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ज्यादातर ये क्वेश्चंस जो हैं आपको कंपेटिटिव में जब बैंकिंग के पेपर देने जाते हो ना, वहां पे बड़े देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये एक ऐसे क्वेश्चन है ना जो मैं ऐसा पर्सनली मानती हूँ कि वो क्वेश्चन होते हैं जो कभी आपके इजीली स्टक नहीं होते, जितने भी हैं आपके डेफिनेटली वो क्रैक होते हैं और आपको आंसर भी मिलता है, ठीक है। तो वहां पे जाके हम ये फॉर्मूला तो नहीं लगाने बैठेंगे, तो हम रूट्स निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो रूट्स निकालने के लिए क्या करना है, अब रूट्स निकालना सीखते हैं। मान लीजिए मैंने अभी तक एक एग्जांपल लिया, बार बार एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, मुझे निकालने हैं रूट्स, ठीक है। स्कूल टाइम तक हमने एक चीज करी हुई है, यहाँ पे जो इसका कॉफिशिएंट है, जो इस केस में 1 है, उसको मल्टीप्लाई करो 8 के साथ, ठीक है, आंसर आएगा 8। उसके बाद आपको क्या करना है, दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं, दो रूट्स ऐसे या दो नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 8 आए और प्लस या माइनस करके आंसर जो है वो 6 आए, ठीक है। तो आप उस चीज से रूट्स जो है वो निकाल सकते हो। लेकिन मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे मेरी इक्वेशन हो 25x² फॉर प्लस 64x प्लस 96, टेक फॉर एग्जाम्पल। अगर मेरे पास कोई ऐसी इक्वेशन आ जाती है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे पहले 25 को 96 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर मैं उसके फैक्टर निकालने बैठूंगी, तो मुझे इतना ज्यादा करने की जरूरत ही क्या है, क्यों मैं पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, करनी तो मुझे स्प्लिटिंग है, बनाने तो मुझे फैक्टर्स हैं, तो क्यों ना ए और सी को मल्टीप्लाई करने की बजाय मैं दोनों के फैक्टर्स अलग अलग निकाल लूं, ठीक है, ए के फैक्टर्स अलग निकाल लूं, सी के फैक्टर अलग निकालू, मल्टीप्लाई तो अल्टीमेटली उन्होंने आपस में हो ही जाना है। तो करना क्या है, आपको दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको जो भी इक्वेशन गिवन है डायरेक्टली, जैसे एक्स है, एक्स स्क्वायर है, इसकी फैक्टराइजेशन की, एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ एक्स और एक्स की फॉर्म में, ठीक है। देन 8 जो है, 8 को मैं लिख सकती हूँ 4 into 2 की फॉर्म में, ठीक है, 8 4 into 2 बन सकता है, हाँ जी 8 बनेगा। एक्स को, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स की फॉर्म में लिख सकती हूँ, हाँ जी जी, मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर बनेंगे। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे इनके फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। फैक्टर्स बनाने के बाद आपने इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, x इंटू 4 विल बी इक्वल टू 4x एंड x इंटू 2 विल बी इक्वल टू 2x, ठीक है। अब ये जो दोनों नंबर्स है ना, ये आपस में हमने करने हैं प्लस, और प्लस करने के बाद मेरा ये नंबर बनना चाहिए जो इस केस में क्या है 6x, ठीक है। कुछ नहीं करा मैंने, x को स्प्लिट किया, फिर मैंने 8 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया, दैट इज 4 and 2। उसके बाद मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x को 2 के साथ, x को 4 के साथ, तो जब इनको मल्टीप्लाई करा तो मेरी आ गई टर्म 4x and 2x। अब मुझे चाहिए प्लस 6x, इसका मतलब ये दोनों टर्म्स आपस में प्लस होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक। अब दोनों टर्म्स आपस में प्लस होनी चाहिए, तो साइन कौन सा है यहाँ पे, प्लस का, और यहाँ पे भी कौन सा है, प्लस का। तो ये दोनों साइन मुझे यहाँ पे पुट करने हैं, यानी कि ये प्लस का साइन यहाँ आएगा और ये प्लस का साइन यहाँ आएगा, तो फैक्टर बन गए जी x+4 इक्वल्स टू 0, x+2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई -4, x की वैल्यू आ गई -2। मेरे दो फैक्टर्स जो है वो, दो रूट्स जो है वो निकल आए, ठीक है। कुछ नहीं किया, x को स्प्लिट किया, देन 8 को स्प्लिट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, उसके बाद मैंने उसका 6x बनाया, और जो साइन है बने, ठीक है, ये जो प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन मेरा यहाँ पे आ गया और ये प्लस का साइन मेरा यहाँ पे आ गया, और यहाँ से आपके फैक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। और हाँ, जब आप इन क्वेश्चंस की इस तरीके से बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो इस मल्टीप्लीकेशन के बाद आपको साइन पुट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे डायरेक्टली क्लियर है, x+4 बनेगा तो दैट मीन्स दैट इज -4, एक्स की एक रूट निकलेगा -4, दूसरा निकलेगा -2। और सबसे ज्यादा ये मेथड वहां पे आपके काम आने वाला है जहां पे एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट भी बड़ा होगा और सी की वैल्यू भी बड़ी होगी, तो वहां पे आप उस कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लीकेशन से बच जाओगे। क्लियर। और हाँ, अगर ये दोनों साइन पॉजिटिव हैं तो डेफिनेटली दोनों रूट्स जो हैं वो नेगेटिव निकलेंगे, ये याद रखना। अगर दोनों साइन यहाँ पे पॉजिटिव हैं तो रूट्स विल बी नेगेटिव। क्लियर है, ठीक है। अब इसी के साथ मान लीजिए एक इक्वेशन मुझे और गिवन है, दैट इज y² + 10y + 24 = 0। तो सेकेंड इक्वेशन गिवन क्यों है,
क्योंकि जब बैंकिंग में आपको क्वेश्चन आते हैं ना, तो कभी भी आपको एक्स और वाई के रूट्स नहीं पूछे जाते। आपने रूट्स निकाल लिए, एक्यूरेटली निकाल लिए, लेकिन फिर भी आप आंसर नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे आंसर इस फॉर्म में मांगा होता है, दैट वेदर एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज लेस देन वाई, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, और रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, जो दो रूट्स हैं उनमें रिलेशन बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका मतलब रूट्स निकाल लिए, लेकिन उसके बाद हमें दो इक्वेशन के रूट्स को आपस में कंपेयर करना होता है, इसीलिए हमेशा दो इक्वेशंस गिवन होती है। ठीक है, तो पहले हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसका कंपैरिजन कैसे करना है हम उस बात पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन इसको कर लेते हैं वाई वाई एंड 6 4 जार 24, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6y 4y, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे 10y बनाने के लिए। ठीक है, सो इसका मतलब y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू आ गई -6, y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू आ गई -4। रूट्स निकल आए जी, लेकिन अभी तक मेरा आंसर नहीं आया। क्यों? क्योंकि आंसर तो मुझे इस फॉर्म में देना है। मुझे ये बताना है कि जो रूट्स निकले हैं उन रूट्स का रिलेशन क्या है आपस में। ठीक है, तो रूट्स कंपेयर कैसे करने हैं? एक्स के दो रूट्स निकले हैं, दैट इज -4 एंड -2। तो सबसे पहले एक्स का एक रूट लीजिए, दैट इज -4, उसको कंपेयर करिए वाई के दोनों रूट्स के साथ, -6 एंड -4 के साथ। तो जब आपने -4 को -6 और -4 के साथ कंपेयर किया, तो -4 के इक्वल है, लेकिन -4 जो है वो बड़ा है -6 से। पता है ना, जब टर्म्स के साथ माइनस का साइन आ जाता है तो बड़ी टर्म छोटी हो जाती है, छोटी टर्म बड़ी हो जाती है। मान लीजिए मैंने किसी की 4 चॉकलेट्स देनी है, किसी की 6 देनी है, तो बड़े वाला बेनिफिशियल कौन सा है? डेफिनेटली जो 4 वाली है, वहां पे मुझे कम पे करना पड़ेगा। तो जब नेगेटिव साइन आता है तो छोटी टर्म को हम बड़ा काउंट करते हैं। सो -4 ग्रेटर देन है, और -6 से और -4 जो है वो इक्वल है -4 के। तो इतनी जो कंपैरिजन है उसका आंसर निकल रहा है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। एक जगह पे वो बड़ा है, एक जगह पे वो इक्वल है, लेकिन यहीं से आंसर नहीं आ गया। अब हम इसके दूसरे रूट को कंपेयर करेंगे। दूसरा रूट है जी -2, सो -2 कंपेयर करा -6 -4 से, तो -2 जो है वो दोनों से ही बड़ा है, तो यहाँ पे बन गया जी x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, अब x एक जगह पे y के ग्रेटर देन इक्वल टू है और दूसरी जगह पे वो ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को क्लब करूं तो मेरा आंसर क्या बनेगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। ठीक है, एक जगह पे ग्रेटर देन था, एक जगह पे ग्रेटर देन इक्वल टू था, तो ग्रेटर देन इक्वल टू वाला जो है वो मेरा आंसर बनेगा। बाय चांस एक जगह पे मेरा x ग्रेटर देन हो y के, दूसरी जगह पे लेस देन हो या लेस देन इक्वल टू हो, तो उस केस में आंसर क्या होगा? अब एक ग्रेटर देन है, दूसरी जगह पे लेस देन है, तो ये जो केस होगा यहाँ पे हम लिख देंगे रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि साइन जो है वो एक ही तरफ होना चाहिए। अगर साइन ऑपोजिट जा रहे हैं, एक तरफ वो ग्रेटर देन है, एक तरफ वो लेस देन है, तो रिलेशन नहीं बनेगा। रिलेशन बनाने के लिए साइन का एक तरफ होना जरूरी है। अगर दोनों केसेस में ग्रेटर देन वाई होता तो ग्रेटर देन वाई ही आंसर था। ठीक है, एक में ग्रेटर देन होता, एक में इक्वल टू होता, तब भी ग्रेटर देन इक्वल टू मान लेते। दोनों में लेस देन होता तो सेम आता, लेकिन अगर एक में ग्रेटर देन है, एक में लेस देन है, तो डेफिनेटली रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं होगा। आई होप आप सबको यहाँ तक क्लास जो है वो क्लियर हुई होगी। फिर भी किसी को किसी तरह का कोई डाउट निकलता है, किसी को रूट समझ नहीं आए या कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 9y प्लस 20 इक्वल्स टू 0। तो पहले इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। एक्स एक्स 2 1, तो ये बन जाएगा 2x 1x, मुझे बनाना है 3x, तो दोनों पॉजिटिव होंगे। तो साइन जब आप पुट करोगे तो देखिए x की वैल्यू आ गई -2 एंड -1, दो रूट्स निकल आए। सिमिलरली y के निकालते हैं, वाई एक्स प्लस 9y प्लस 20 इक्वल्स टू 0। सो वाई 5 एंड 4, ठीक है, करेंगे तो 5y एंड 4y 9y बन जाएगा। जब दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो ये बन गया जी x की वैल्यू -5, x की वैल्यू -4। ठीक है, y को स्प्लिट किया, y और y की फॉर्म में, 20 को स्प्लिट किया 5 और 4 की फॉर्म में, दोनों को जब मैं ऐड करूंगी तो 9y बन जाएगा। दोनों जगह पे प्लस का साइन है, तो वो साइन यहाँ पुट करके y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 बना था, सॉरी y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 बना था। यस,
y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो वैल्यू आ गई -5 एंड -4। ठीक है, तो ऐसे आप फटाफट अपने रूट्स निकाल सकते हो। अब इसको कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन के लिए x की एक वैल्यू आई है जी -2, तो जब -2 को कंपेयर किया, -5 -4 दोनों से बड़ा है, यानी कि फर्स्ट रूट के कंपैरेटिवली, फर्स्ट रूट के अकॉर्डिंगली x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, सेकेंड रूट देखते हैं, -1 भी 5 -5 और -4 से बड़ा है, सो दैट मीन्स x जो है दोनों में ही y के ग्रेटर देन है, तो आंसर क्या आएगा जी, x इज ग्रेटर देन y। आई होप आप सबको यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 121 एंड y इक्वल टू √121। अब इसको कैसे करेंगे? ठीक है, एक जगह पे मुझे एक्स स्क्वायर 121 के इक्वल गिवन है, दूसरी जगह पे मुझे गिवन है y इक्वल टू अंडर द रूट 121। अब देखने वाले ये भी बोलेंगे कि ये तो दोनों ही आपस में इक्वल है, क्यों? क्योंकि एक में x के ऊपर स्क्वायर है, दूसरे में y के इक्वल है 121, बट उसके ऊपर अंडर द रूट है। ठीक है, यानी कि मैं ये कहूं कि यहां से मैं स्क्वायर हटा के इधर अंडर द रूट लगा दूं, तो एक्चुअल में आपको दिखने में दोनों इक्वेशंस इक्वल लगेंगी, बट एक्चुअल में वो सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक है और ये मेरी लीनियर इक्वेशन है। ये लीनियर क्यों है? क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करूंगी मेरे पास आंसर जो है वो एक ही नंबर का आएगा, यहाँ पे किसी टर्म का स्क्वायर गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे x का स्क्वायर है, दैट मीन्स आई हैव टू फाइंड टू रूट्स। और टू रूट्स कैसे फाइंड करनी है मैंने बताया था, अंडर रूट के आगे प्लस और माइनस दो साइन आएंगे, यानी कि एक रूट पॉजिटिव निकलेगा, एक रूट नेगेटिव निकलेगा, बट यहाँ पे तो मेरा सिंगल रूट आंसर आएगा। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी x का आंसर आएगा +11 -11, जबकि y का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा जी, 11। ठीक है, y का सिंगल रूट है, x के दो रूट है, तो यहाँ पे x इसके इक्वल बनता है, इस रूट के अकॉर्डिंगली x इज इक्वल टू y। और अगर मैं -11 को कंपेयर करूं तो x इज लेस देन y, तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो x इज लेस देन इक्वल टू y। दिस विल बी माय आंसर। आई होप आप सबको यहाँ तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ आई होगी और बहुत इजी भी लग रही होगी, क्योंकि जब हम रूट्स को डायरेक्टली स्प्लिट करना शुरू कर देते हैं तो आफ्टर डूइंग 4-5 क्वेश्चंस, जब आप 4-5 क्वेश्चंस कर लोगे ना, तो आपको लिटरली ये मेथड जो है, हम ये कह सकते हैं कि दिमाग में छप जाएगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। क्लियर? अच्छा, एक क्वेश्चन और, समटाइम बच्चे ना क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे करा था, इसी क्वेश्चन में ले लेते हैं, मैंने यहाँ पे 5 और 4 लिया। ठीक है, तो वो ये चीज बोलते हैं कि मैम हमें कैसे पता 5 और 4 लेना, फैक्टर्स तो कितने ही बनते हैं। ठीक है, 20 जो है वो 10 × 2 भी बनता है, वो 20 × 1 भी बनता है, वो 4 × 5 भी बनता है। तो जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको देखने में क्लियरली पता चल जाएगा कि कैसे करना है। हाँ, जब आप कह लो कि मैंने अभी प्रैक्टिस नहीं की, मैंने नए नए क्वेश्चंस करने स्टार्ट किए हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो पहले 5 और 4 पुट कीजिए, आंसर नहीं आएगा तो उसको 4 और 5 करके देखिए, फिर उसको 10 और 2 रख के देखिए। लेकिन जब आप थोड़े से क्वेश्चन, या मैं ये कहूँ 7-8 क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको रूट्स क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। आपको ऑरली दिखने में पता चल जाएगा कि यार मुझे ये वाला नंबर बनाना है, तो वो इन दो रूट्स के साथ नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसके लिए प्रैक्टिस कीजिए जितनी आप कर सकते हैं। और आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। अब क्वेश्चन है 20x² -47x + 24 = 0, 20y² -77y + 72 = 0। अब ये वही क्वेश्चन है जिस पर्पस के लिए ये मेथड बनाया गया है। ठीक है, अगर मैं इनिशियल मेथड से करूं तो मुझे पहले 20 को 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर रूट्स बनाने पड़ेंगे। y के केस में भी मुझे 20 को 72 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर रूट्स बनाने पड़ेंगे। तो क्यों ना मैं डायरेक्टली स्प्लिट करूं। ठीक है, तो जब मैं डायरेक्टली स्प्लिट करूंगी तो x के केस में मैं 20 को लिख सकती हूँ 5x एंड 4x। ठीक है, 20 को मैंने स्प्लिट किया, 5 और 4 के केस में 24 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 3 8 24 ले लें, सो इट विल बी 8 एंड 3। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 15x एंड 32x, मुझे चाहिए -47, तो दैट मीन्स दोनों को प्लस करूं तो 47 बनता है, लेकिन साइन कौन सा चाहिए मुझे, माइनस का। ठीक है, यहां पे मुझे साइन आना चाहिए माइनस का। तो यहां पे अगर मैं सिर्फ 32 के साथ माइनस लगाती हूँ
तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इतना बेसिक रूल हम सबने बचपन में पढ़ा हुआ है कि दो टर्म्स हैं, अगर दोनों के साथ माइनस का साइन है तो दोनों आपस में प्लस होंगी, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का। याद है, माइनस हम वो क्रैम करते होते थे ना, माइनस माइनस प्लस, साइन आएगा जी माइनस का। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स जो है मेरी यहाँ पे माइनस की हो जाएंगी, तभी -32 -15 इक्वल होगा -47x के इक्वल। और जब मैं इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगी, जो दो रूट्स है मेरे 3 एंड 8, इन दोनों रूट्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगी, तो रूट्स की मल्टीप्लीकेशन के केस में माइनस माइनस जो है वो +24 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, माइनस माइनस जब प्लस करूंगी तो यहाँ पे -47x आएगा, लेकिन जब 3 और 8 मल्टीप्लाई होंगे तो वहां पे +24 आएगा। तो यहाँ पे दोनों साइन जो है वो माइनस के होंगे, तो साइन पुट कर देते हैं। सो 5x - 8 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -8/5। 4x - 3 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -3/4। क्लियर है सबको यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी y की। सो 20y² -77y + 72 इक्वल्स टू 0। तो 20y² को भी लिख सकती हूँ 5y × 4y, और 72 जाता है 9 8 पे, सो 9 8 जार या 8 9 जार, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 32y एंड 45y, अगेन सेम वे से माइनस का साइन जाएगा -77y और मल्टीप्लाई करके +72, तो साइन पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा माइनस 5y - 8 इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू 8/5। 4y - 9 इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू आ गई जी 9/4। अब करना है हमें कंपेयर। ठीक है, कंपैरिजन करना है, तो सबसे पहले लेते हैं x की एक वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू थी x की -3/4। ठीक है, सो -3/4 को कंपेयर करते हैं 8/5 एंड 9/4 से। ठीक है, एक मिनट, माइनस बीच में आया था, यहाँ पे वैल्यूज जो हैं वो नेगेटिव नहीं आएंगी, क्योंकि माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये जो वैल्यूज हैं ये दोनों पॉजिटिव होंगी। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं। अब एक चीज तो क्लियर हो गई कि दोनों के रूट्स, दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, इसका मतलब जो आंसर है वो डायरेक्टली कंपेयर, क्योंकि सम टाइम हम डायरेक्टली साइन देख के भी कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे था ये +3/4, 8/5 एंड 9/4। अब इसको इतना देख के वो नहीं करना कि यार ये तो फ्रैक्शन में आंसर आ गया, मुझे इतना पता है जो 3/4 है वो 1 से कम है, इट्स 0.75। ठीक है, 8/5 1 से बड़ा है, 9/4 2 से भी बड़ा है, तो इसका मतलब x जो है वो लेस देन y है। यहाँ पे आपको इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है वहां पे कि यार फ्रैक्शन में आंसर आ गया, आंसर कैसे, सिंपली ये देखना है ये 1 से छोटा है, ये 1 से बड़ा है, ये 2 से बड़ा है, इसका मतलब x जो है वो लेस देन y है। ठीक है, अब x की दूसरी वैल्यू है 8/5। ठीक है, अब ये भी 1 से बड़ी है, 8/5 सो 1.6। ठीक है, तो y की वैल्यूज हैं अगेन 8/5, दैट मीन्स ये दोनों मियाँ जी तो आपस में इक्वल है। ठीक है, 8/5 8/5 के इक्वल है, तो बचा क्या, डिसीजन कौन लेगा आके, डिसीजन लेगी दूसरी वैल्यू, दैट इज 9/4। अब 8/5 1.6 है, 9/4 2 पॉइंट समथिंग है, और 2.2 अराउंड। ठीक है, तो इसका मतलब ये वैल्यू यहाँ पे एक्स वाई के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई से लेस देन है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे लेस देन है, और अगर मैं फर्स्ट वैल्यू में देखूं तो वहां का रिजल्ट निकला था एक्स इज लेस देन वाई, तो दैट मीन्स एक में है जी एक्स लेस देन वाई के, दूसरे में भी लेस देन वाई के, तीसरे में इक्वल टू वाई के। तो आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट बोलिए, आंसर इज x लेस देन इक्वल टू y। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। x² -1 + √2 इंटू x + √2 इक्वल्स टू 0 एंड y² -y - 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम ये अंडर द रूट कहाँ से उठा लाए। एक चीज हमेशा लाइफ में याद रखना, जो क्वेश्चन दिखने में बड़े कॉम्प्लिकेटेड से होता है ना, एक्चुअल में वो सबसे इजी होता है। कुछ नहीं करना, x को स्प्लिट किया, √2 को मैं लिख सकती हूँ √2 इंटू √1। ठीक है, और √2 इंटू 1 आएगा, √1 नहीं आएगा, अदरवाइज ये मल्टीप्लाई होके रूट खत्म हो जाएगा। तो
√2x एंड 1x। जब दोनों को प्लस करूंगी, अब यहाँ पे बाहर माइनस का साइन है, माइनस का साइन ये कहता है कि ब्रैकेट ओपन होगी तो ये भी -1 हो जाएगा, ये भी -√2 हो जाएगा। एक्चुअल में दोनों के साथ ही माइनस का साइन है, दैट मीन्स मुझे यहाँ पे माइनस का ही साइन चाहिए, ठीक है, तभी ये मल्टीप्लाई करके बनेगा -1x -√2x। सो माइनस कॉमन अंदर यही टर्म आ जाएगी अल्टीमेटली, जो मेरी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो साइन पुट कर देते हैं, x -√2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ गई √2, x -1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ गई जी 1। दो वैल्यूज निकल आई। सिमिलरली y² -y -2 इक्वल्स टू 0, सो y एंड y 2 एंड 1, 2y 1y। मुझे यहाँ पे माइनस का साइन चाहिए, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, सो -y बन गया, तो साइन पुट कर देते हैं, y -2 इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू आ गई 2, y +1 इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं, x की वैल्यू है जी √2। अब यहीं पे कंपैरिजन ध्यान से देखिए, x की वैल्यू है √2, √2 इज लेस देन 2, दैट मीन्स यहाँ पे x लेस देन 2 है, बट √2 चाहे अंडर √2 है, बट दैट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव है ना, तो √2 जो है वो एटलीस्ट -1 से तो बड़ा है, सो यहाँ पे x आ गया ग्रेटर देन y, दैट मीन्स एक जगह पे x y से कम है, दूसरी जगह पे x y से ज्यादा है, तो रिलेशन कैसे बनाए, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जी रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश्ड, दैट मीन्स इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं बनता, और जब सिंगल रूट चेक करने से कोई रिलेशन नहीं बनता तो हम दूसरे रूट की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो आई होप आप सबको क्लास क्लियर हुई होगी। स्टिल किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ऐसा करती हूँ, कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद ना मुझे कमेंट सेक्शन में उसके आंसर जरूर देना, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, 5x² + 29x + 20 इक्वल्स टू 0, 25y² + 25y + 6 इक्वल्स टू 0, 24x² - 2x - 77 equals to 0, 35y² - 6y - 80 equals to 0। एक क्वेश्चन और दे देती हूँ, x² + x - 56 equals to 0, y² - 17y + 72 equals to 0, ठीक है। तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद रूट्स निकालना, और रूट्स निकालने के बाद उनको कंपेयर करना और मुझे बताना कितनों में रिलेशन बना, कितनों में नहीं बना, किसमें आंसर ग्रेटर देन आया, किसमें आंसर लेस देन आया। आई होप आज की क्लास को सबने इंजॉय करके पढ़ा होगा, ठीक है। फिर भी किसी को किसी तरह का कोई डाउट क्वेरी है तो यू आर फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। बाकी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।